चिलर प्लांट और ट्रांसफार्मर दोनों जानते हैं, लेकिन कैसे रिलेट करता है और क्या चीज होता है और क्या मुख्य अंतर होते हैं, सारे एक एक चीज में बताऊंगा। चिलर प्लांट की क्या भूमिका है और ट्रांसफार्मर की क्या भूमिका है। इलेक्ट्रिकल वाले ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं और मैकेनिकल वाले चिलर प्लांट के बारे में जानते हैं। लेकिन एज ए आप फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में आप काम करते हो, तो फ्रेंड्स, या सीनियर टेक्नीशियन हो या एमएसटी हो या सुपरवाइजर हो, जो भी हो, मतलब काम करने वाले इंटरेस्ट रखते हैं थ्योरी लेवल से, आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। आप थिंक करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, आपको समझ में आएगा चिलर और ट्रांसफार्मर की बेसिक की नीड क्या है और क्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, चिलर प्लांट एचबीएसी का एक पार्ट है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। मेन कंपोनेंट ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल का है और एचबीएसी का मेन कंपोनेंट जो है आपको चिलर प्लांट है। चिलर प्लांट से एयर कंडीशनिंग यूज किया जाता है और और जो आपको ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं। पूरी बिल्डिंग को इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया जाता है, उसी तरह पूरी बिल्डिंग को एयर कंडीशनिंग दी जाती है। ये रहा मुख्य अंदर, और मैं एक एक करके थ्योरी के साथ में आपको क्लियर करते जाऊंगा, जिससे आपको पूरे लाइफ में समझ में आएगा और कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, एक अच्छे से वीडियो बहुत एनर्जेटिक रूप में केयरफुल होकर सुनिए और देखिए, वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ चिलर प्लांट वर्सेस ट्रांसफार्मर। चिलर प्लांट वर्सेस ट्रांसफार्मर का मतलब हुआ दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। बहुत सारे डिफरेंस है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैं आपको टॉपिक लेके आया हूं, जैसे आपको जो है बहुत ही अच्छा से चिलर प्लांट ट्रांसफार्मर दोनों ही अलग अलग उद्देश्यों कार्य प्रणाली उपयोग किए जाते हैं। इसके मुख्य अंतर हैं। देखिए, चिलर प्लांट का डिफिनेशन की बात करते हैं तो चिलर प्लांट इज ए सिस्टम डिजाइन टू कूलिंग फॉर बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड अदर एप्लीकेशन। तो चिलर प्लांट का डिजाइन किया होता है एज ए कूलिंग पर्पस, इंडस्ट्रियल में हो गया, कमर्शियल में हो गया, या किसी भी अदर इंडस्ट्रीज में हो गया। ये कूलिंग पर्पस यानी एयर कंडीशनिंग के सिस्टम से पर्पस से बनाया गया है, इसको यूज किया जाता है। उसी तरह ट्रांसफार्मर के डिफिनेशन की बात करें, इसके अकॉर्डिंग द ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स एनर्जी बिटवीन सर्किट बाय चेंजिंग द वोल्टेज लेवल। ट्रांसफार्मर के काम है कि आपको जो सर्किट का लेवल, जो वोल्टेज लेवल जो चेंजिंग करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, यानी वोल्टेज को यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन यानी वोल्टेज कम करके देगा, और ज्यादा वोल्टेज है तो कम वोल्टेज करके देगा, और कम वोल्टेज है ज्यादा करके, यही ट्रांसफार्मर का काम होता है। ये दोनों का डिफिनीशन बेसिक आपको डिफरेंस बता दिया। अब जाते हैं पर्पज। पर्पज इसका क्या होता है, तो जो आपको चिलर प्लांट का पर्पज समझिए पहले। टू कूल वाटर एंड एयर, वाटर और एयर को कूल करता है, ठंडा करता है। उसी तरह ट्रांसफार्मर जो है ये स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, यानी वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है। ये चीज अंतर हो। सेकंड, आपको चिलर प्लांट का जो है दूसरा यूज जो है, यूज फॉर एयर कंडीशनिंग, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कूलिंग एंड टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर कंट्रोल इन्वायरमेंट में यूज किया जाता है। उसी तरह ट्रांसफार्मर आपको जो है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में इसको यूज किया जाता है। किसको? ट्रांसफार्मर की। बेसिक आपने डिफरेंस दिखा होगा। डिफिनेशन दोनों को एक एक बता दिया। ये कूलिंग पर्पज के लिए होता है, ये इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लेवल को जो है सर्किट में लेवल को करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन और पावर में यूज किया जाता है। ये जो आपको जो है इंडस्ट्रियल और प्रोसेस कूलिंग और टेम्परेचर कंट्रोल में यूज किया जाता है। अब की कंपोनेंट्स, चिलर प्लांट के की कंपोनेंट्स के बारे में बात करता हूं। तो की कंपोनेंट्स आपको एक कंप्रेसर होता है, इवापोरेटर होता है, कंडेंसर होता है, कूलिंग टावर होता है। ये आपको चिलर प्लांट का की कंपोनेंट हो। अब क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये चीजें हम बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्रेसर, कंप्रेस द रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है। यानी आपने रेफ्रिजरेशन साइकिल में पढ़ा होगा, ये आपको रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, यानी कंप्रेस करता है। उसी तरह सेकंड, कंडेंसर, रिमूव द हीट। जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में हीट जो है वेपर में आ जाएगा रेफ्रिजरेंट, तो उसको लिक्विड बनाने के लिए आपको कंडेंसर का यूज किया जाता है। थर्ड कंपोनेंट, इवापोरेटर, कूल्स वाटर और एयर, यानी वाटर को भी ठंडा करता है और एयर को। अगर
एयर कूल्ड है तो एयर को ठंडा करेगा, वाटर कूल्ड है तो वाटर को ठंडा करेगा। तो वाटर के थ्रू हमें एसी मिलती है और इसमें जो है आपको गैस के थ्रू जो एसी मिलता है। यही चीजें आपको बेसिक एवापोरेटर में। और कूलिंग टावर लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर, यानी गर्म पानी को, यानी कंडेंसर से वाटर जो रिमूव होकर जाता है आपको कूलिंग टावर में, तो उसको वार्म गर्म वाटर को ठंडा करना इसका काम है कूलिंग टावर का। ये आपको मेन की कंपोनेंट्स है चिलर प्लांट का। अब आते हैं इसका किंग कंपोनेंट ट्रांसफार्मर का। तो कोर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो है कंडक्ट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ट्रांसफार्मर में, उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज जो है प्रोड्यूस करता है। उसी तरह आपको वाइंडिंग ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आपको प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग आपने पढ़ा होगा, तो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है। सेकेंड आपको इंसुलेशन, कीप्स कंपोनेंट सेपरेट द शेप। इंसुलेशन का काम ये होता है फ्रेंड्स, आपको जो है एक दूसरे से सेप करता है, इंसुलेट करता है, आइसोलेट करता है, जिससे इंसुलेशन बना रहेगा, उसमें एक दूसरे में आपको टच नहीं होने देगा। ये आपको जो आइसोलेट करता है और सेफ मोड में रखता है। फ्रेंड्स ये आपको एप्लीकेशन ये मिट गया है, ये इंडक्शन। तो फ्रेंड्स आपको चिलर प्लांट की कंपोनेंट्स पढ़ लिए, एप्लीकेशन देखिए चिलर प्लांट का फ्रेंड्स। तो चिलर प्लांट का एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन आपको कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, मॉल हॉस्पिटल होटल एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको एयर कंडीशनिंग यानी चिलर प्लांट का यूज किया जाता है। उसी तरह आपको ट्रांसफार्मर के एप्लीकेशन की बात करें तो पावर ग्रिड्स फॉर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में या कमर्शियल बिल्डिंग यानी रेसिडेंशियल एरिया में, सारे जगह यूज इसको किया जाता है। फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन चिलर प्लांट और ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन समझ गए होंगे, आपको रीड कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रियल आपको क्लियर कर देता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है ये, कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज। अब आते हैं तीसरे मोड पे, आते हैं आपको बेसिक डिफरेंस चिलर प्लांट वर्सेस ट्रांसफार्मर के बारे में आपने नॉलेज कर लिया। अब बेसिक डिफरेंस क्या होता है, हम एक चार्ट बनाए हुए हैं, एक चिलर प्लांट एक ट्रांसफार्मर, एक पैरामीटर फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन प्रोवाइडिंग कूलिंग करता है चिलर प्लांट, लेकिन वही चेंजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वोल्टेज करता है ट्रांसफार्मर। उसी तरह एनर्जी टाइप में ये थर्मल एनर्जी यानी कूलिंग के रूप में देता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में देता है। ये प्राइमरी रोल इसका क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल करना है। इसकी प्राइमरी रोल है पावर सप्लाई देना है। यूजेज केसेस क्या है इसकी? तो एसी प्रोसेस कूलिंग है इसकी जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की काम करता है। ये प्राइमरी लोकेशन क्या है इसकी? तो मॉल हॉस्पिटल जो भी आपको जो है फैक्ट्रीज, उसमें प्राइमरी लोकेशन है। लेकिन इसमें जो है पावर ग्रिड्स है, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स आपको अगर दिमाग में आता है, माइंड में आता है कि एक तरफ चिलर प्लांट है, दूसरी तरफ आपको जो है क्या है? ट्रांसफार्मर है। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस आपको पूछ दिया जाए, या किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो दोनों चीज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो चिलर प्लांट के प्रोसेस के बारे में जानते हो, एचबीएससी के बारे में जानते हो। लेकिन दोनों को एक साथ में लाकर खड़ा कर दिया जाए तो बेसिक डिफरेंस क्या देखोगे? एचबीएससी सिस्टम में प्लांट लगे होते हैं तो प्लांट का आपको वाटर कूल्ड होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है। ट्रांसफार्मर में आप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ड्राई टाइप या ऑयल टाइप जो भी है, तो वो लगे होते हैं, तो वो उसका प्रोसेस क्या क्या है, वो सारी चीजें के देखिए। सेकंड थिंग आपकी बात करते हैं, ये यहां ट्रांसफार्मर लिख दिए, यहां चिलर प्लांट लिख दिए। चिलर प्लांट में आपको जो है एलटी पैनल आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? AHU आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एलटी पैनल आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, आपको एमसीसी भी आ जाएगा,
इसमें आपको एफसीयू आएगा, छोटे छोटे यूनिट आ जाएंगे, इसमें एमसीबी टिपियन जो भी है आएंगे। ये आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई आप सप्लाई देता है या एयर कंडीशनिंग का वाटर कूल करके उसकी सप्लाई देते हैं। जैसे जैसे छोटे छोटे यूनिट है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते रहता है। यही आपका बेसिक डिफरेंस है। आपको अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए और वीडियो को वॉच बनाइए, वॉच करते रहिए कंटिन्यू। आपको वीडियो बहुत ही एनर्जेटिक है। अगर थिंक करते हो, सोचते हो और बार बार इस वीडियो को समझते हो, ऐसे एक बार देखकर स्क्रिप्ट कर दिया आपने तो कोई कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या चीज होता है। लेकिन इस वीडियो को बहुत 99% अभी लोगों ने वीडियो को ऐसे वीडियो देखा नहीं होगा, चिलर प्लांट के कंपैरिजन में ट्रांसफार्मर का क्या भूमिका है। ये वीडियो आप देखिए, समझिए और लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।